कैंसर यानी कर्क राशि, कैसा रहेगा आपका द मंथ ऑफ जून 2020। जून के महीने में टाइम आ गया है कि आप अपने रिलेशनशिप जो आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ बहुत ही बेटर करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और भी ज़्यादा। वो इंसान जो आपके दिल के बहुत करीब थे, उनको अटेंशन की ज़रूरत है, आपसे अटेंशन की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अपना जो फ्री टाइम है उन्हें दीजिए, सो दैट आपको ये लगेगा कि आपने किसी के लिए कुछ केयर किया है। इस टाइम में आपको अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा और अपना बजट भी आपको खुद बनाना पड़ेगा। इस टाइम पे आपको सेविंग करनी पड़ेगी। लेफ्ट राइट सेंटर पैसे खर्च मत कीजिए। छोटा से छोटा खर्चा भी जो है वो आपको बहुत केयरफुली सोचना पड़ेगा। इस मंथ में आपको बहुत ही आर्टिस्टिक टैलेंट मिलेंगे, आप बहुत चार्मिंग भी रहेंगे और आप कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें भी कर सकते हैं। नई नई चीज़ें, नई नई दिशाएं, डायरेक्शन आपको मिलेगा जिससे आप डिस्कवर करेंगे, जिससे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। जो लोग आपसे मिलेंगे वो काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे आपसे और आपको काफ़ी पसंद भी करेंगे। मिडिल ऑफ द मंथ आपके लाइफ में कोई ऐसी इंसान आ सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति आ सकते हैं जिनका हॉबीज़ और इंटरेस्ट बिल्कुल आप ही के जैसा है। उनका अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ भी आप ही के जैसा है और आप उनके साथ मिलके आपकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी मैच करेगी और आप बहुत हैप्पी भी फील करेंगे। इस महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए है बाय न्यूमरोलॉजी 4, 5, 7, 9 एंड 23 और इस महीने के लिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है 8, 9 और 11। अगेन इस मंथ में आपको टेम्पटेशन आ सकता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, न्यू फ्लैट खरीदने के लिए, जो करंट फ्लैट है उसको रेनोवेट करने के लिए बहुत टेम्पटेशन आएगा, लेकिन उसको मत कीजिए। दिस इज़ द टाइम व्हेन वी शुड नॉट टेक एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन और रादर आपको वेट करना चाहिए, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इस महीने में आपको कोई प्रोफेशनल एंगेजमेंट मिल सकता है, हो सकता है कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए या कोई प्रोजेक्ट आपकी ख़त्म हो जाए, या फिर आपको मन करेगा कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो जॉब ना करें, कहीं और चेंज करने की भी सोच सकते हैं आप चाहे कोई भी डिसीजन ले, लेकिन आपको कोई नया अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। जून के महीने में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा फॉर अ चेंज। एक अनएक्सपेक्टेड डिज़ायर आ सकता है, आपको सडन इवेंट्स हो सकते हैं जिसके कारण आपको वो एक्शन लेना पड़ेगा। फैमिली में आपको एक टेंशन आएगा, कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, कुछ ट्रबल्स रहेंगे इस महीने, सो आपको उसे बड़े ध्यान से हैंडल करना है विद अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ पीस। इस मंथ में आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे आपको हेडेक हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, डिप्रेशन, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो आपको शांति बनाए रखना है और अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके जो भी झगड़े होते हैं, जो भी इश्यूज हैं, आपको बहुत डिप्लोमेटिकली, बहुत टैक्टफुली और बहुत पेशेंस के साथ उसको सुलझाना पड़ेगा। जून के महीने में कुछ लोग होंगे जो आपको बहुत खुश रखेंगे, आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। आपको रिलेशनशिप और डेटिंग के मामले में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये मंथ। किसी के साथ अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के साथ भी कुछ कनेक्शन होंगे, कुछ सरप्राइजेस रहेंगे और आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन भी होने के चांस हैं। वैसे आपके अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप डिफिकल्ट हो सकता है, आपके जो छोटे भाई या बहन हैं उनसे कुछ अनबन हो सकता है, कुछ डिफिकल्टी हो सकता है इन योर रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग्स, सो बी केयरफुल विद दैट। कैंसर, आप इस महीने में काफ़ी बोर फील करेंगे। आप जो काम पहले से कर रहे हैं, वेदर इट्स अ जॉब और इट्स योर करियर, बिजनेस या काम, या फिर बिना काम किए भी आप बोर फील करेंगे घर बैठे बैठे, और इसके कारण यू कैन फील डिजेक्टेड। बट इस मंथ में आपके अंदर एक चेंज होगा, एक चेंज ऑफ एनर्जी, जिसमें वही काम जिसमें आपको बोरियत लगती थी या बोरियत लग रही है, उसमें आप कुछ नया ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ है हमारे लाइफ में, वो चाहे कितना भी बोरिंग हो, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता ही है। तो आप उस नॉर्मल चीज़ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें ढूंढेंगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आप काफ़ी कोशिश करेंगे। यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। ऑल्सो आपको ये क्लियर हो जाएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, एंड आप उसे अपने लाइफ से दूर भगाएंगे। यू विल वॉक अवे फ्रॉम दैट, एंड जो नेगेटिव चीज़ें वो हटा के जो आपके लिए सही है, जो पॉजिटिव है, उसकी ओर आप जाएंगे। वैसे इस मंथ आपको कुछ चॉइसेस मिल सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन
आप काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए या नहीं, ये मेरे लिए सही है या नहीं। आपको मतलब जैसे दो चॉइसेस होंगे, आप डिसाइड करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। सो यू विल नीड सम टाइम टू टेक योर डिसीजन। इसके अलावा आप वेट करेंगे कि कोई आपसे माफ़ी मांगे, एक अपॉलॉजी के इंतज़ार में होंगे। आप चाहेंगे कि मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा या कहूँगी, वो आके मुझे माफ़ी मांगे, आप उसी इंतज़ार में रहेंगे। जैसे इस महीने आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और उसमें आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इंट्यूशन, अपने हार्ट की सुने। लेकिन आप इसमें ये गलती करेंगे कि आप अपने माइंड की ज़्यादा सुनेंगे। ऑफ कोर्स माइंड भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन इन सर्टन थिंग्स हमें हमारे दिल से, हमारे सोल से, हमारे इंट्यूशन, हमारी जो गट फीलिंग है, जो हमारे अंदर की आवाज़ है, उससे भी सुनना चाहिए। तो इस मंथ में अगर आप कुछ प्योरली कुछ अपने दिल से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपनी दिल की सुनिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट लिसनिंग टू योर माइंड और योर ब्रेन्स। जैसे कैंसर, इस महीने में आपको एक न्यूज़ मिल सकता है, किसी सोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जो ऐसा इन्फॉर्मेशन होगा जो सही नहीं होगा, रिलायबल नहीं होगा, एंड आपको एक फंसाया जाएगा, आपको किसी ट्रैप में डालने के लिए आपको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको वॉचफुल रहना चाहिए। जो आप सुन रहे हैं उसको तुरंत बिलीव मत कीजिए। किसी भी चीज़ पे बिलीव करने से पहले उसको डबल चेक कीजिए, सारा इन्फॉर्मेशन अच्छे से देखिए, क्रॉस चेक करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। वैसे गुड न्यूज़ ये है कि आप अपनी किसी पास्ट के किसी चीज़ को छोड़ेंगे और एक नया दरवाज़ा खुलेगा, कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हो सकता है आपके ऑफिस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो सीनियर्स हैं, बॉसेस हैं, उनसे आपको कोई सडन ब्रेकिंग न्यूज़ मिले, आपको कोई बड़ा सा चांस मिले। वैसे कुछ लोग घर चेंज करने का डिसीजन ले सकते हैं या फिर जॉब चेंज करने का, सिटी चेंज करने का। देयर कैन बी अ डिसीजन इनसाइड यू टू चेंज, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक फियर होगा, क्योंकि पहले जो आपके पास था वो आपका सेफ्टी प्लेस था, आपका कंफर्ट जोन था। लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के किसी अननोन जगह में जाना हमेशा बहुत ही डरावना रहता है, बहुत ही बहुत सारी एंग्जाइटीज़ रहते हैं हमारे पास। तो आपके अंदर एक स्ट्रगल होगा कि क्या मुझे ये सेफ्टी जोन छोड़ के एक अनसेफ जगह पे जाना चाहिए, या फिर या फिर यही सेफ में रहना चाहिए, वहाँ पर जाके कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए, हो सकता है उस वहाँ पे कुछ बेटर हो। तो इस कश्मकश में आप रह जाएंगे कि ये चूज़ करूँ या वो चूज़ करूँ, और आपका थोड़ा डिले भी होगा। अगर आप घर चेंज करने को सोच रहे थे, मे बी आपके लिए सब तैयार हो, बट आप नहीं जा पा रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न, देयर विल बी सम डिले, बट डोंट वरी, फाइनली लेट हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आप जो चाहते थे वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको राइट टाइम पे मिलेगा। यू नीड सम पेशेंस फॉर दैट। एंड अगेन, जैसे कि अभी कोरोना वायरस के आने के कारण पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ है कि जो चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, सस्टेनेबल है, जिनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो लोग हो, अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप है, खाने पीने का बैकअप है, अपने अपने लाइफ को बहुत अपने सेविंग्स रखी है, अपने फाउंडेशन को अगर आपने स्ट्रॉन्ग रखा है, उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जो लोगों ने अपने आप को सिक्योर नहीं किया था, या फिर फ्यूचर के बारे में जो सोचते नहीं थे, फाउंडेशन वीक था, ऑल ऑफ दोज पीपल एवरीवेयर आर फेसिंग प्रॉब्लम। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोरोना वायरस का मेन कारण भी ये कहीं ना कहीं यही है। इट्स नॉट टू स्केयर पीपल, बट इट्स टू टेल पीपल कि यू हैव टू बी मोर केयरफुल, यू हैव टू मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। आपने देखा होगा कि जब भी आप कंप्यूटर, अपने लैपटॉप में काम करते हैं, तो जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस है तो कोई भी वायरस उसको अफेक्ट नहीं कर पाता है। यानी कि वो सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो वायरस उसको अटैक नहीं कर सकता है। लेकिन आपने एंटीवायरस डाला ही नहीं, कभी अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की, तो कैसे होगा? तो ऑब्वियसली वायरस अटैक करेगा और वो वीक हो जाएगा। तो कोरोना वायरस के कारण यही हो रहा है कि जो कमज़ोर सिस्टम है, दे आर बीइंग वॉश्ड अवे फ्रॉम द सोसाइटी, उनका डाउनफॉल हो रहा है, और जो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, दे विल स्टे इन द सोसाइटी। तो कैंसर आपके लिए भी बिल्कुल वैसे होने वाला है।
तो आप इस वक्त अपने आप को बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन करेंगे, मेरा जॉब, मेरा करियर, मेरी लाइफस्टाइल, मेरे फाउंडेशन, मेरे सेविंग, मेरा हेल्थ, ये जो सारी चीज़ों की फाउंडेशन है आपकी ज़िंदगी में, क्या वो एकदम स्ट्रांग है, क्या उसमें कोई कमज़ोरी है? इसके बारे में आप गहराई से सोचेंगे और उसको और भी बेटर सुधारेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ऑल द पीपल, सिर्फ कैंसरियंस ही नहीं, हर कोई, जो भी कोई इस कोरोना वायरस के टाइम पे अपने फाउंडेशन को सुधारता है, उनका एक्सपेंशन, उनका ग्रोथ बहुत ही बढ़ने वाला है। स्पेशली ये टाइम एंड होने के बाद दे विल सी मैसिव ग्रोथ इन देयर लाइफ एंड दे विल लर्न कि किस तरीके से हमें पैसे सेव करके रखना चाहिए, फूड सेव करके रखना चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, कुछ बैकअप लाइफ में रखनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम और भी ज़्यादा वैल्यू करेंगे। वैसे जुपिटर प्लूटो कंजंक्शन इज देयर इन साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ योर साइन। जैसे आपको पता ही होगा कि कैंसर के जस्ट ऑपोजिट है कैप्रिकॉर्न, तो उनका इम्पैक्ट पड़ता है। और आपको पता होगा कि जुपिटर और प्लूटो, जुपिटर इज अ ह्यूज प्लैनेट एंड प्लूटो इन एस्ट्रोलॉजी is a planet which is related to endings and death and transformation. तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपके लाइफ में कोई चीज़ एंड हो सकती है, एक साइकिल कंप्लीट होगी एंड नया साइकिल आपके लाइफ में स्टार्ट होगा। वैसे इस महीने आपके खर्चे काफ़ी होंगे एंड आपको सोने में काफ़ी डिस्टर्बेंस होगी, तो तकलीफ हो सकती है, बट आप कोशिश कीजिए कैसे भी करके सोने के लिए। आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपकी शत्रुएं भी बढ़ सकती हैं, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आपके जो कलीग्स हैं उनसे डील करते वक्त आप ध्यान रखिए, आपके दोस्त हैं या फिर जो दोस्त बनने को प्रिटेंड करते हैं उनसे केयरफुल रहिए। हाउएवर गुड न्यूज़ इज़ दैट आपको काफ़ी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। सो ओवरऑल दिस इज़ व्हाट इज़ द मंथ ऑफ जून 2020 फॉर यू कैंसर। वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज़ दी है कशिश महापात्र ने। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।